इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर मुर्गा सुबह होते ही बांग क्यों देता है और हमारी आंखें हर इमेज को उल्टा क्यों बनाती हैं। तो इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि आंखों के पार्ट्स और उसके फंक्शन। तो पहला पार्ट आता है कॉर्निया। कॉर्निया जो है हमारे आंखों का बल्जिंग पार्ट यानी आउटर पार्ट जो बाहर निकला हुआ होता है वो क्या होता है, कॉर्निया होता है। जो लाइट है कॉर्निया के थ्रू ही हमारे आंखों में इंटर करती है। कॉर्निया के बाद आ जाता है हमारा पुपिल। जब आंख जो है कॉर्निया के थ्रू इंटर करती है लाइट तो पिपुल के पास हो जाके टकराती है। ये छोटा पार्ट आंखों के अंदर के पार्ट में जो आईबॉल जो होता है उसके अंदर जो छोटा सा जो डार्क होल होता है वो क्या होता है, पुपिल होता है। पुपिल ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि कितना लाइट अंदर जाना है और कितना लाइट अंदर नहीं जाना है। जब भी लाइट कम जरूरत पड़ता है तो पुपिल अपने साइज को घटा देता है, जिससे ही लाइट ज्यादा का जरूरत है पुपिल अपने साइज को बढ़ा देगा। लेकिन ये जो घटता और बढ़ता है इसका साइज, इसको कंट्रोल करता कौन है, तो कंट्रोल करता है आइरिस। आइरिस क्या है, जिसकी आंखों का कलर भूरा होगा या फिर नीला होगा, ये डिपेंड किस पे करेगा, आइरिस पे। आइरिस का कलर अगर भूरा है तो उसकी आंखों का कलर भूरा होगा, अगर आइरिस का कलर नीला है तो उसकी आंखों का कलर नीला होगा। लेकिन आइरिस का मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन है पुपिल के साइज को हटाना और बढ़ाना। ठीक है, तो गौर किए होंगे कि जब भी हम लोग दोपहर में जब बाहर से घर में जाते हैं, जब अंधेरे कमरे में जाते हैं, हम लोग को साफ साफ कुछ क्लियर दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि उस समय पिपुल का जो साइज है, पुपिल का साइज वो बड़ा रहता है, छोटा रहता है। तो छोटा होने के कारण हमारी आंखों में प्रॉपर मात्रा में लाइट इंटर नहीं कर पाता है। इसीलिए आइरिस क्या करता है, आइरिस जो है पुपिल का साइज को बढ़ा देता है ताकि ज्यादा लाइट हमारी आंखों में इंटर करे। इस कारण से हमें थोड़ी देर बाद, कुछ बाद 1-2 सेकंड बाद क्या होता है, हमारी आंखों में प्रॉपर मात्रा में लाइट जाता है और हमें सब कुछ ठीक से ठीक दिखाई पड़ता है। लेकिन वही 1-2 घंटे बाद, 3-4 घंटे बाद जब हम लोग बाहर जाते हैं तो बाहर दोपहर के समय देखते हैं कि हम लोग क्या होता है, पुपिल का साइज तो वैसे उस समय बड़ा है, लाइट तो घर से बाहर निकले, बहुत सारा लाइट हमारी आंखों में इंटर किया, हमारी आंखें थोड़ा चमकने लगती है, प्रॉपर मात्रा में कुछ ठीक से दिखता नहीं। तब आइरिस क्या करती है, आइरिस क्या करती है, वो पुपिल के साइज को घटा देती है ताकि कम मात्रा में लाइट इंटर करे और हमें हर चीज अच्छा से दिखने लगे। उसके बाद जैसे ही लाइट जो है कॉर्निया से होते हुए पुपिल में इंटर करता है और पुपिल के पीछे ठीक रहता है हमारा लेंस। अब यहाँ समझिए, ये जो लेंस है ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस का प्रॉपर्टीज होता है वो हमेशा इमेज रियल और इन्वर्टेड बनाती है। ठीक है, इमेज से समझिए, जैसे ही कोई लाइट, जैसे अगर पेड़ का इमेज बनाए तो हमारी आंखों जो है इसे देखेगी, आंखें इसे देखेगी, जैसे ही ये लाइट इंटर करेगी कॉर्निया के होते हुए कहाँ पे, लेंस के पास जाएगी। ये लेंस के पास जाएगी तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, इमेज कैसा बनाएगा, रियल और इन्वर्टेड। तो ये क्या होगा, ये जो है कन्वर्ट तिरछा हो जाएगा ये नीचे और ये तिरछा हो जाएगा ये ऊपर। जो ऊपर का पार्ट है वो नीचे बनेगा और जो नीचे का पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा और हिट कहाँ पे बनेगा, ये इमेज हमारा रेटिना पास बनेगा। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का प्रॉपर्टीज क्या है कि इमेज जो है रियल और इन्वर्टेड बनाती है, यानी वास्तविक और उल्टा बनाती है। ठीक है, इस कारण से हम जो भी चीज देखते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस के टकराने के बाद वो कहाँ चली जाती है, रेटिना के पास। रेटिना के पास हमारा इमेज बनता है और इमेज जो बनता है वो उल्टा बनता है। लेकिन उल्टा तो बनता है, लेकिन हम लोग आंखें को सीधा कैसे देख पाते हैं, तो सीधा देखने का कारण ये है कि जो सिग्नल जो पहुंचाता है, ये जो इमेज बना है, ये ऑप्टिक नर्व क्या करता है, सिग्नल पहुंचाता है ब्रेन को कि हमारी आंखें कोई चीज देखी है वो उल्टा है। तो ब्रेन क्या करेगा, इस चीज को इंटरप्रेट करता है। ठीक है, इंटरप्रेट करता है, व्याख्या करता है, एक्सप्लेन करता है कि जो हम लोग देख रहे हैं वो उल्टा नहीं, क्या है, असली में वो सीधा है। इस कारण से हमें वो चीज सीधा दिखती है। उसके बाद हमारा जो फोकस लेंथ है, जो कन्वेक्स लेंस क्या करती है, कोई भी चीज देखने के लिए उसको फोकस करती है। तो हमारा जो फोकस लेंथ है वो फिक्स नहीं है, हम कभी दूर चीज को भी देखते हैं और कभी पास चीज को भी देखते हैं। तो ये क्या होता है, छोटा बड़ा होते रहता है। ये छोटा बड़ा होगा तो किसी चीज को फोकस करेगा और फोकस करने में हेल्प कौन करता है, तो करता है हमारा सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या करता है, किसी भी चीज को फोकस करने में मदद करता है ताकि जो हमारा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, उसको प्रॉपर मात्रा में फोकस करके इमेज जो है अच्छा से रेटिना पे बनाए। अब जैसे कि सिलियरी मसल्स क्या है, एक तरह का रबड़ के समान समझ लेते, हमेशा किसी चीज को घटाएंगे बढ़ाएंगे, घटाएंगे बढ़ाएंगे, क्या होगा, आगे चल के कहीं किसी दिन जाके उसका जो है कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, ढीला पड़ सकता है। ढीला पड़ने के कारण वो किसी चीज को फोकस कर नहीं पाएगा ठीक से।
अब जब फोकस नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, हमारा इमेज ठीक से बनेगा नहीं रेटिना पे, कभी आगे ही बन जाएगा या तो कभी बीच में ही बन जाएगा। इस चीज को ठीक करने के लिए डॉक्टर क्या देते हैं, हमें चश्मा लगाने बोलते हैं। चश्मा क्या करता है, जब किसी को यहाँ पे इमेज बन जाता है या फिर इधर इमेज बनता है तो चश्मा उस चीज को फोकस करके इमेज को सही जगह बनाता है, कहाँ पे, रेटिना के पास बनाता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग ये पूरा एरिया जो खाली है, इस खाली एरिया में क्या भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है। उस लिक्विड को कहते हैं वाइट्रस ह्यूमर। वाइट्रस ह्यूमर का काम क्या है, आई को क्या करना, शेप देना, शेप प्रोवाइड कराना, ताकि ये पूरी मात्रा में भरा रहे और गोला जैसा बना रहे। और इसका और एक फंक्शन क्या है कि जो इमेज जो बनता है, कॉन्वेक्स लेंस के पास जो इमेज पास होता है वो प्रॉपर मात्रा में ठीक से कहां तक पहुंचाना, रेटिना के पास उसको पहुंचाना। यही है वाइट्रस ह्यूमर का फंक्शन। आई का पार्ट्स और फंक्शन समझने के बाद अब हम लोग बात करते हैं आखिर मुर्गा सुबह होते ही बांग क्यों देता है। तो देखिए, हमारे आंखों में दो सेल्स होता है, एक होता है रॉड शेप सेल्स, रॉड सेल्स, और एक होता है कॉन सेल्स। ठीक है, कॉन सेल्स। तो कॉन सेल्स जो है वो होता है कलर सेंसिटिव, यानी वो जिसमें कॉन्सेप्ट सेल ज्यादा होगा उसको काफी ज्यादा कलर दिखेगा, जिसमें कॉन्सेप्ट सेल कम होगा उसको कम कलर दिखेगा। हम लोग बात करते हैं रोड शेप सेल। रोड शेप सेल क्या होता है, वो लाइट सेंसिटिव होता है। जिसमें रोड शेप सेल ज्यादा होगा उसको काफी ज्यादा आंख में लाइट आएगा, और जो रोड शेप सेल कम होगा उसको लाइट बहुत कम आएगा। देखिए कैसे, तो मुर्गा जो होता है उसमें रोड शेप सेल काफी कम होता है, जिस कारण से उसको ज्यादा लाइट, जब लाइट कम हो जाता है उसको लाइट प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाता होता है, जिस कारण से जैसे ही सूरज शाम के वक्त ढल जाता है तो उसको दिखना बंद हो जाता है। दिखना बंद हो जाता, चुपचाप वो बैठा रहेगा रात भर। लेकिन जैसे ही सुबह सुबह उसकी आंखों पर रोज सूरज का पहला किरण पड़ा, उसको सब चीज दिखना चालू हो गया। सुबह रात भर जो चुपचाप से बैठा हुआ था अंधेरे में, अब सुबह उसको सब चीज दिखना चालू हो गया, जिस कारण से वो अपना खुशी का इजहार करने के लिए सुबह सुबह चिल्लाने लगता है, बांग देने लगता है। ठीक उसके उल्टा हो जाता है आउल। आउल जो है उसमें रॉड शेप सेल जो होता है काफी ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि उसको रात में प्रॉपर ठीक से दिखने लगता है, लेकिन उसको दिन में नहीं दिखता है। आंख होने के बावजूद दिन में नहीं दिखता है, क्योंकि रोड शेप सेल इतना ज्यादा है उसकी आंखों में। अब थोड़ा सा भी लाइट पड़ेगा तो उसको लगेगा कि कितना ज्यादा लाइट है, क्योंकि लाइट सेंसिटिव है ये सेल। आप किसी की आंख के सामने वेपर लाइट मार देंगे तो उसको कुछ दिखेगा क्या, नहीं ना। वही काम होता है इसमें आउल में। आउल में आंख होने के बावजूद दिन में नहीं देख पाता है, क्योंकि उसका जो रॉड शेप सेल है, लाइट सेंसिटिव सेल, काफी मात्रा में लाइट अपने अंदर खींच लेता है। ठीक है, समझ में आ गया आखिर मुर्गा क्यों सुबह बोलता है और हमारी आंखें इमेज उल्टा क्यों बनाती है। ठीक है, थैंक यू।